कई बार रिश्तों में एक ऐसा समय आता है जब वो आदमी जिसे देखकर किसी महिला की आंखें चमक उठती थीं, वही आदमी अचानक ठंडा पड़ने लगता है। उसकी बातें छोटी हो जाती हैं, उसके मैसेज देर से आने लगते हैं, उसकी नज़रें बदलने लगती हैं और कभी-कभी उसकी चुप्पियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि किसी भी महिला का दिल डर जाए कि क्या अब वो पहले जैसा प्यार कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सच ये है कि हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता और हर चुप्पी का मतलब भावनाओं की मौत नहीं होता। आदमी जब अपनी पार्टनर में दिलचस्पी दिखाना बंद करता है तो ये हमेशा किसी और औरत की वजह से नहीं होता। अक्सर ये उसकी जिंदगी के दबावों, उसकी थकान, उसकी अनसुलझी भावनाओं या उसकी खुद की पहचान से जूझने का नतीजा होता है। लेकिन इस दौर में महिला कैसे खुद को संभाले, यही इस लंबे, गहरे और बहते हुए लिखे गए कंटेंट का असली सार है। ये लेख किसी महिला को ये नहीं सिखाता कि वो किस तरह खुद को बदलकर किसी मर्द को बांधे, बल्कि ये उसे याद दिलाता है कि वो खुद को पहचान कर, खुद को संवार कर, खुद को पुनः प्रेम देकर कैसे एक ऐसे रूप में लौट सकती है जहां उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति और उसकी प्राकृतिक स्त्री शक्ति खुद ब खुद पुरुष को वापस उसकी ओर खींच ले। कभी कभी मर्द दूर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सुने नहीं जा रहे। कभी इसलिए क्योंकि वे भावनाओं को शब्दों में ढाल नहीं पाते, और कभी इसलिए क्योंकि रिश्ता इतना सहज हो गया होता है कि वो मूल्यवान ही महसूस नहीं होता। इस समय महिला के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी ऊर्जा इस बात को समझने में लगाए कि उसने ऐसा क्यों किया, या फिर वो ये निर्णय ले कि मैं अभी क्या कर सकती हूं कि खुद को खोने की बजाय खुद को वापस पाऊं। और यही वो जगह है जहां एक महिला की असली गरिमा, उसकी परिपक्वता और उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा चमकती है। जब पुरुष अपनी पार्टनर में दिलचस्पी दिखाना बंद करता है तो महिला अक्सर तुरंत उससे सवाल करने लगती है, उससे वैलिडेशन चाहती है कि वो उसी पल बदल जाए, उसी पल पहले जैसा हो जाए। लेकिन प्यार एक ऐसा पौधा है जिसे खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। रिश्ते को बरकरार रखने का पहला कौशल यही है, धैर्य। और सबसे बड़ी ताकत यही है कि महिला खुद को न खोए। जो महिला अपने भीतर की चमक से जुड़ी होती है वो किसी भी रिश्ते को मजबूती दे सकती है, और जो महिला खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाती है उसे सबसे खूबसूरत रिश्ता भी खाली लग सकता है। इसीलिए इस पूरे लेख का आधार है खुद को वापस पाना, अपनी फेमिनिन एलिगेंस को वापस जगाना और रिश्ते को उसके बाद संभालना। किसी पुरुष के व्यवहार का सीधा असर महिला की भावनाओं पर पड़ता है। जब पुरुष दूर होता है, महिला के भीतर अनगिनत सवाल दौड़ते हैं। क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं खूबसूरत नहीं रही? क्या मैं बोरिंग हो गई हूं? क्या कोई और है? क्या मैं उसे पर्याप्त नहीं थी? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब खुद पर शक नहीं होता। असल में महिला को तब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसकी कीमत किसी पुरुष की रुचि से तय नहीं होती। उसकी कीमत उसकी आत्मा में है, उसके विचारों में है, उसके व्यवहार में है, उसके भीतर की गहराई में है। और जब महिला अपनी इसी कीमत को पहचान कर चलती है तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में ऐसी नर्म ताकत आती है कि मर्द खुद ब खुद वापस मोहब्बत की तरफ मुड़ता है। पुरुष जब दूर होता है तो महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उसे कुछ साबित करना है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि उसे अब खुद से क्या पुनः जोड़ना है। कई महिलाएं तुरंत पुरुष को बदलने में लग जाती हैं, कॉल करके पूछती हैं, बार बार मैसेज करती हैं, स्पष्टीकरण चाहती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, बहस कर लेती हैं। लेकिन पुरुष की मनोविज्ञान कहती है कि जब उसे थोड़ा समय चाहिए तब वो इन सभी चीजों से और भी दूर जाने लगता है। इसीलिए महिला का पहला कदम ये होता है कि वो स्थिति को शांत मन से ऑब्जर्व करे, प्रतिक्रिया ना दे, बस महसूस करे कि अभी क्या हो रहा है। जितनी शांत महिला इस समय रहती है उतना ही पुरुष उसके प्रति आकर्षित रहता है। पुरुष शब्दों से नहीं, माहौल से जुड़ते हैं और एक शांत महिला का माहौल किसी भी पुरुष के लिए चुंबक की तरह होता है। ये समय महिला के लिए अपने भीतर वापस लौटने का समय है। वो कौन थी जब पुरुष पहली बार उससे आकर्षित हुआ था? वो कितनी खुश रहती थी, कितनी प्लेफुल, कितनी जीवंत, कितनी उत्साहित। समय के साथ रिश्ते में कई महिलाएं खुद को सैक्रिफाइस मोड में ले आती हैं, सबकी परवाह करती हैं, खुद की नहीं।
और जब महिला खुद को भूलने लगती है तब पुरुष भी उसकी ओर आकर्षण खोने लगता है, क्योंकि आकर्षण का मूल स्रोत महिला की वही इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव ऊर्जा होती है। इसलिए महिला को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले उसे खुद को प्रायोरिटाइज करना है। वो खुद से जुड़े, अपने मन को सुने, अपनी भावनाओं को स्पेस दे। जब महिला इमोशनल इक्विलिब्रियम में आती है तभी वो रिश्ते को मजबूती से संभाल सकती है। दूसरी चीज जो महिला को अपनानी चाहिए वो है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। मर्द जब दूर होता है तब महिला तुरंत उसे जज करने लगती है। तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बातें पुरुष के मन में अपराध बोध नहीं बल्कि एक तरह की इरिटेशन और एस्केप डिजायर पैदा कर देती हैं। इस समय महिला को पुरुष को समझना चाहिए, एनालाइज नहीं करना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि उसके व्यवहार में क्या बदल रहा है। क्या वो काम में व्यस्त है? क्या वो स्ट्रेस में है? क्या वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है? क्या वो खुद की पहचान से जूझ रहा है? क्या उसे इमोशन एक्सप्रेस करने की आदत ही नहीं है? पुरुष कई बार इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे काफी नहीं हैं, और जब महिला उन्हें इमोशनली सेफ फील कराती है तब वे वापस खुलने लगते हैं। महिला को इस समय एक और चीज अपनानी चाहिए, अपनी फेमिनिन मिस्ट्री। रिश्ते तब डल हो जाते हैं जब एक महिला खुद को पूरी तरह प्रिडिक्टेबल बना लेती है। पुरुष नॉवेल्टी से आकर्षित होते हैं, नए हाव भाव, नई एलिगेंस, नई एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि महिला खुद को बदल दे, बल्कि वो अपने भीतर की उन लेयर्स को वापस जगाए जिन्हें उसने समय के साथ दबा दिया। वो फिर से अपनी स्माइल को वापस लाए, अपनी बात करने की सॉफ्टनेस को वापस लाए, अपनी प्रेजेंस को ग्रेसफुल बनाए। वो खुद को फिर से सेंसिबली सजाए, सिर्फ उसके लिए नहीं, खुद के लिए। जैसे ही महिला खुद में ग्लो करती है, पुरुष के भीतर अट्रैक्शन का डॉर्मेंट हिस्सा फिर से जागने लगता है। महिला को इमोशनल डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। रिश्ते में पूरी तरह डूब जाना, खुद को खो देना, ये सभी चीजें महिला के आकर्षण को कम कर देती हैं। पुरुष उन महिलाओं से आकर्षित रहते हैं जो अपने जीवन में एक्टिव हों, जिनकी ड्रीम्स हों, जिनकी रूटीन हो, जिनकी प्रायोरिटीज हों, जिनकी दुनिया रिश्ते के बाहर भी मीनिंगफुल हो। जब महिला का जीवन रिच होता है तो पुरुष के भीतर एक रिस्पेक्ट जागता है, और रिस्पेक्ट आकर्षण का सबसे गहरा रूप है। महिला को अपने डेली रूटीन में हैप्पीनेस जोड़नी चाहिए। थोड़ा सेल्फ केयर, थोड़ा मेंटल पीस, थोड़ा पर्सनल ग्रोथ, थोड़ा नया सीखना। जब महिला अपने जीवन में रोशनी लाती है तो पुरुष उस रोशनी से वापस उसकी तरफ खींचने लगता है। महिला को खुद को इमोशनली ग्राउंडेड बनाना चाहिए। रिश्ता उसका पूरा संसार नहीं होना चाहिए। पुरुष तब आकर्षित होते हैं जब महिला उन्हें प्यार देती है पर खुद की भी दुनिया बनाए रखती है। वो ऐसी महिला से बोर नहीं होते, बल्कि उसकी ओर बार बार लौटते हैं। दूरी से डरने की बजाय दूरी को स्पेस के रूप में देखना चाहिए, जहां रिश्ता सांस ले सके। और जब महिला ये स्पेस ग्रेसफुल तरीके से देती है तो पुरुष ये महसूस करता है कि वो उसे समझती है, और ये एहसास उसे और करीब लाता है। महिला को कम्युनिकेशन का तरीका भी बदलना चाहिए। बहुत भावुक या आरोप लगाने वाले तरीके की बजाय काम, मैच्योर और वार्म कम्युनिकेशन। जैसे, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इन दिनों काफी व्यस्त हो, मैं समझ सकती हूं। जब तुम फ्री हो हम थोड़ा समय साथ बिताएंगे। इस तरह की बात पुरुष के गिल्ट को कम करती है और उसे महिला की ओर वापस खींचती है। महिला को रिलेशनशिप रीसेट की कला अपनानी चाहिए। थोड़ा रहस्य, थोड़ा दूरी, थोड़ा सॉफ्टनेस, थोड़ा फ्रेशनेस, थोड़ा चार्म। महिला का चार्म कभी उसके चेहरे में नहीं होता, उसके तरीके में होता है। चलने में, बोलने में, मुस्कुराने में, अपने वर्ड्स चुनने में, अपनी वाइब देने में। और जब उसकी वाइब वार्म होती है तो पुरुष उसकी ओर वापस लौटते हैं, जैसे पतंगा रोशनी की ओर। कई महिलाओं को ये डर होता है कि अगर वे थोड़ी दूरी रखेंगी तो पुरुष और दूर हो जाएगा, लेकिन सच इसके उलट है। जब महिला क्लिंगी एनर्जी से दूर होती है, पुरुष उसकी वैल्यू को फिर से महसूस करता है। पुरुष इमोशनल स्टेबिलिटी से आकर्षित होते हैं, और ये स्टेबिलिटी तब आती है जब महिला खुद से कनेक्टेड हो। वो अपनी सॉफ्टनेस बनाए रखती है, पर साथ ही अपनी बाउंड्रीज भी। वो प्यार देती है पर खुद को नहीं खोती। वो समझती है पर खुद को अनदेखा नहीं करती। ऐसी महिला के पास रहकर पुरुष खुद को लकी समझता है। महिला को फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्लो भी वापस लाना चाहिए।
थोड़ा सेल्फ केयर, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस में बदलाव, थोड़ा न्यूनेस, ये सब रिश्ते में फ्रेशनेस वापस लाते हैं। पुरुष विजुअल्स और वाइब्स दोनों से आकर्षित होते हैं। जब महिला अपनी ग्रेस बढ़ाती है तो पुरुष की आंखें खुद ब खुद उसकी ओर टिकने लगती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला को खुद को इमोशनली सिक्योर बनाना चाहिए। इनसिक्योर महिलाएं बार बार वैलिडेशन चाहती हैं, लेकिन सिक्योर महिलाएं प्रेम को मजबूर नहीं करती, उसे फ्लो करने देती हैं। रिश्ते के सबसे मजबूत फाउंडेशंस तब बनते हैं जब महिला खुद को काम, ग्राउंडेड और इमोशनली मैच्योर रखती है। और आखिर में महिला को यह समझना चाहिए कि अगर पुरुष थोड़ा दूर हुआ है तो वो इसका मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो रहा है, बल्कि ये एक संकेत है कि रिश्ते को नए तरीके से ब्रीथ करने की जरूरत है। महिला जब खुद को ग्लो मोड में ले आती है, अंदर से भी बाहर से भी, तब पुरुष उसकी ओर वैसे ही लौटता है जैसा वो शुरुआत में था। क्योंकि पुरुष दूरी से नहीं भागते, लेकिन वे जहरीली एनर्जी से भागते हैं, और वे ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट, काम, फेमिनिन एनर्जी से वापस आकर्षित होते हैं। इसलिए महिला को डरना नहीं है, खुद को छोटा नहीं समझना है। उसे खुद को वापस पहचानना है, वापस उठना है, वापस चमकना है। जब महिला ये चीजें अपनाती है तो उसका व्यवहार, उसकी बात, उसकी प्रेजेंस, उसकी वाइब सब बदल जाती है। और जब महिला बदलती है तो रिश्ते भी बदलते हैं, पुरुष भी बदलते हैं, और वो प्रेम जो धीमा पड़ गया था वापस एक नए रूप में, नई सुंदरता के साथ लौट आता है। और जाते जाते एक बात और समझना जरूरी है, किसी भी रिश्ते में बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये एक संकेत होता है कि दोनों को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। पुरुष का दूर होना सिर्फ दर्द देने वाला सच नहीं है, वो एक आईना भी है जो महिला को दिखाता है कि वो कितनी बार दूसरों के लिए खुद को पीछे रख चुकी है, कितनी बार अपनी आवाज को चुप करा चुकी है, कितनी बार उसने अपने दिल को सिर्फ इसलिए समेटा है कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। और ये जो दूरी है, ये सिर्फ पुरुष की दूरी नहीं, बल्कि महिला की अपने आप से दूरी का भी एक रूप है। जब ये दूरी कम होती है तो रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनते हैं। महिला को यह समझना चाहिए कि उसकी शक्ति हमेशा उसके शांत रहने में नहीं, बल्कि उसके जागने में है। हर महिला के भीतर एक ऐसी रोशनी होती है जो जब जगती है तो वो सिर्फ अपने रिश्ते ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को चमका देती है। और शायद ये समय उसी रोशनी को फिर से जगाने का समय है। वो रोशनी जो कभी थी, जब वो हंसती थी, जब वो बेफिक्र थी, जब उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। रिश्ते की मोनोटनी ने भले ही उस रोशनी को थोड़ा धुंधला कर दिया हो, पर वो बुझी कभी नहीं होती। उस रोशनी को फिर से जगाना महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की नहीं। कई महिलाएं पूछती हैं, क्या मैं इतना बदलूं कि वो मुझे फिर से चाहे? पर असली सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं खुद को वापस पाऊं ताकि मैं खुद को फिर से चाह सकूं? क्योंकि जब महिला खुद से प्यार करती है, खुद को सुंदर महसूस करती है, खुद को मजबूत महसूस करती है, खुद को महत्व देती है, तभी उसका रूप, उसका आकर्षण, उसकी ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है, खासकर पुरुष तक। महिलाओं का असली आकर्षण कभी उनके मेकअप, उनके शरीर या उनके कपड़ों में नहीं होता। उनका आकर्षण उनकी भावनाओं की पवित्रता में होता है, उनके व्यवहार की नरमी में, उनके शब्दों की मिठास में, उनके दिल की गहराई में। पुरुष इन्हीं चीजों से आकर्षित होते हैं, इन्हीं चीजों की तरफ लौटते हैं। इसलिए एंडिंग यही नहीं कि महिला कुछ चीजें अपनाए, एंडिंग ये है कि महिला खुद को याद दिलाए कि वो किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी की सहारा नहीं है, वो किसी की पूर्ति नहीं है, वो खुद में पूर्ण है। उसका जीवन किसी के रुकने या जाने पर निर्भर नहीं करता। उसका जीवन उसकी अपनी कहानी है, और हर कहानी में कभी ना कभी पॉज आता है, कभी ना कभी एक ऐसा अध्याय आता है जो कठिन होता है, लेकिन वही कठिन अध्याय आगे आने वाले अध्यायों को और खूबसूरत बनाते हैं। जब पुरुष दूर जाता है तो महिला सोचती है कि कहानी खत्म हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहानी तभी शुरू होती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब महिला खुद को खोजती है। वो फिर से अपने मन को महसूस करती है, अपने सपनों को पहचानती है, अपने भावों को समझती है। वो अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाती है, और जब वो अपने सबसे खूबसूरत रूप में आती है तो या तो पुरुष वापस आता है या फिर महिला को एहसास होता है कि वो कहीं बेहतर की हकदार है। और ये वही शक्ति है जो इस पूरी स्क्रिप्ट का असली संदेश है। महिला को किसी पुरुष के प्यार के लिए खुद को साबित नहीं करना है।
उसे किसी पुरुष की रुचि के लिए खुद को बदलना नहीं है। उसे खुद को बस इतना मजबूत बनाना है कि उसका प्यार, उसकी नरमी, उसकी खूबसूरती, उसकी वाइब, उसका अस्तित्व सब बिना कहे भी किसी दिल को छू सके। अगर पुरुष सच में उसका था तो वो लौटेगा, अगर नहीं तो ब्रह्मांड उससे बेहतर को उसकी ओर खुद भेज देगा। महिला को यह सीखना होगा कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, और जो दिल से चला जाए उसे रोका नहीं जा सकता। पर जो दिल से जुड़ा हो वो दूर जाकर भी वापस आता है। इसलिए महिला को डर कर नहीं जीना चाहिए, उसे भरोसे से जीना चाहिए, खुद पर भी और रिश्ते पर भी। और जब वो खुद पर भरोसा करती है तो उसे जरूरत नहीं पड़ती कि वो हर समय पुरुष का दिल जीती रहे, क्योंकि तब वो ये समझ जाती है कि सच्चा प्यार किसी एक तरफा कोशिश से नहीं चलता, बल्कि दो लोगों की ऊर्जा से बनाया जाता है। और जब महिला अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखती है तो रिश्ता खुद ब खुद ऊंचा उठता है। महिला की नरमी में उसकी ताकत है, उसका धैर्य उसकी शक्ति है, उसकी सुंदरता बाहर नहीं भीतर है। और जब भीतर की सुंदरता जागती है तो वो सिर्फ पुरुष को नहीं पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। रिश्ते भी वहीं चलता है जहां महिला खुद को भूलकर नहीं, खुद को याद रखकर चलती है, क्योंकि जो महिला खुद से प्यार करती है वो किसी और को भी सही तरीके से प्यार देती है। और यही इस कहानी का अंतिम संदेश है। अगर पुरुष दिलचस्पी दिखाना बंद कर दे तो महिला डर कर नहीं, टूट कर नहीं, खुद को खोकर नहीं, बल्कि और भी सुंदर बनकर, और भी समझदार बनकर, और भी शांत बनकर, और भी मजबूत बनकर अपनी असली शक्ति की ओर लौटे। क्योंकि जब महिला अपनी असली शक्ति में होती है तो ना सिर्फ पुरुष लौटता है, बल्कि रिश्ता भी एक नए रूप में जन्म लेता है, जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं, बेहतर तरीके से प्यार करते हैं। अगर पुरुष लौटे तो ये महिला की जीत नहीं, ये दोनों की समझदारी की जीत होगी। और अगर वो ना लौटे तो भी महिला की हार नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी, उसकी आत्म खोज और उसकी नई शुरुआत की जीत होगी। क्योंकि अंत में महिला किसी पुरुष की वजह से नहीं चमकती, वो चमकती है क्योंकि वो महिला है। और ये दुनिया किसी महिला की रोशनी से ज्यादा खूबसूरत किसी चीज से नहीं बनती।